वेलकम है आपका मेरे चैनल में गुरु व्लॉगर 785। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। उसके साथ उसका बेटा मोहन रहता था। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। मोहन भी बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसी गांव में मोहन का एक बहुत अच्छा दोस्त था, अर्जुन। अर्जुन के पिता पहले फौज में थे, लेकिन अब रिटायर होकर गांव में रहते थे। अर्जुन बचपन से ही अपने पिता की बहादुरी की कहानियां सुनता था और उसके दिल में एक ही सपना था, एक दिन वो भी फौजी बनेगा और देश की रक्षा करेगा। मोहन और अर्जुन बचपन से ही साथ साथ रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेलते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इतनी सच्ची दोस्ती उन्होंने कभी नहीं देखी। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों खेतों के रास्ते से जा रहे थे। हवा चल रही थी और गेहूं की फसल लहरा रही थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मोहन, एक दिन मैं फौजी बनकर सीमा पर खड़ा रहूंगा। मोहन मुस्कुराकर बोला, और मैं किसान बनकर खेतों में मेहनत करूंगा ताकि तुम जैसे फौजियों को कभी भूखा न रहना पड़े। दोनों की बातें सुनकर मोहन के पिता रामलाल बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, किसान और फौजी दोनों देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक देश को अनाज देता है और दूसरा देश की सुरक्षा। समय बीतता गया, दोनों बड़े होने लगे। पढ़ाई खत्म होने के बाद मोहन ने अपने पिता के साथ खेती संभाल ली। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को खेत में ले जाता और पूरे दिन मेहनत करता। दूसरी तरफ अर्जुन ने फौज में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता, कसरत करता और खुद को मजबूत बनाता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, फौज में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसके दिल में देश सेवा का जुनून था। एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका उसे इंतजार था। फौज की भर्ती आई और अर्जुन ने परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो अर्जुन भारतीय सेना में भर्ती हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मोहन अपने दोस्त को गले लगाकर रो पड़ा। उसने कहा, दोस्त, अब तू देश की रक्षा करेगा और मैं तेरे लिए खेतों में अनाज उगाऊंगा। अर्जुन ट्रेनिंग के लिए शहर चला गया। वहां की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार उसके शरीर में दर्द होता, लेकिन वो अपने गांव और अपने दोस्त मोहन को याद करके हिम्मत जुटा लेता। उधर गांव में मोहन ने भी खेती में नई मेहनत शुरू कर दी। उसने खेतों में नई तकनीक अपनाई और ज्यादा फसल उगाने लगा। उसका सपना था कि उसका दोस्त जब छुट्टी में गांव आए तो उसे गर्व हो। करीब 1 साल बाद अर्जुन पहली बार छुट्टी लेकर गांव आया। जब वो फौजी वर्दी पहनकर गांव में आया तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मोहन अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों देर तक गले लगे रहे। फिर दोनों खेतों की ओर निकल पड़े। खेतों में बैठकर अर्जुन बोला, मोहन, जब मैं सीमा पर होता हूं तो अक्सर सोचता हूं कि अगर किसान खेतों में मेहनत ना करे तो हम फौजी कैसे जिंदा रहेंगे। मोहन हंसते हुए बोला, और अगर तुम फौजी ना हो तो हम किसान चैन से खेती कैसे कर पाएंगे। दोनों हंस पड़े। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को वापस ड्यूटी पर जाना पड़ा, क्योंकि सीमा पर हालात खराब हो रहे थे। सीमा पर बहुत ठंड थी, बर्फ गिर रही थी और दुश्मन की गतिविधियां बढ़ रही थीं। एक रात अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन और उसके साथी बहादुरी से लड़ने लगे। लड़ाई बहुत भयानक थी। इसी दौरान अर्जुन को गोली लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक दुश्मनों का सामना करता रहा। आखिरकार दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। उधर गांव में जब ये खबर पहुंची कि अर्जुन घायल हो गया है तो मोहन बहुत परेशान हो गया। वो हर दिन मंदिर जाकर अपने दोस्त की सलामती की दुआ करने लगा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि अर्जुन अब खतरे से बाहर है और उसकी बहादुरी के लिए उसे वीरता पदक दिया जाएगा। जब अर्जुन फिर से गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। ढोल बज रहे थे और लोग फूल बरसा रहे थे। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने दोस्त को गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अर्जुन ने सबके सामने कहा, अगर किसान खेतों में मेहनत न करे तो फौजी सीमा पर लड़ भी नहीं सकता। किसान और फौजी दोनों इस देश के असली हीरो हैं। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, याद रखना बच्चों, इस देश को मजबूत बनाने में किसान और फौजी दोनों का बराबर योगदान है। उस दिन के बाद मोहन और अर्जुन की दोस्ती पूरे इलाके में मिसाल बन गई। एक खेतों में देश के लिए अनाज उगा रहा था और दूसरा सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा था। यही है किसान और फौजी की सच्ची दोस्ती। इंडिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।